हमने जारी करवाया कि भाई उन्होंने पुलिस के साथ जो बदतमीजी की है या जो भी हुआ है, आपके साथ जो बैठा हुआ है एमपी आपके साथ जो खड़ा है आज सामने आपका, उसके घर पे पूरा कोयटे का फोर्स ले आते, छापा मारते। इस तरह सिक्योरिटी इस तरह का कोई मसला नहीं है तो सीएम साहब के इफ्तिताह के बाद उसको बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ ट्रैफिक वालों के साथ मेरे ख्याल से आए रोज 10 से 20 लड़ाइयाँ होते हैं। गुज़िश्ता 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ था ट्रैफिक सार्जेंट के साथ। मेरे ख्याल सोशल मीडिया में हमारे जितने हमारे असेंबली के जो मेंबरान हैं उन्होंने देखा होगा। उसके बाद मामला बिगड़ता गया, मसला थोड़ा गंभीर हो गया। सीएम से भी हमने बात की, मेहता हमारे कुछ कुलीग दोस्त एमपीए साहिबान, मिनिस्टर साहिबान, हम गए, डीआईजी साहब से मिले, वहाँ पे उनके साथ सीसीपी भी था। उन्होंने पूरे कोयटा का फोर्स, पूरे कोयटे का पुलिस फोर्स को हमारे घर पे रेड करने के लिए बिठाया हुआ था सरियाब थाने पे। खैर हम गए वहाँ पे थाने पे, वहाँ डीआईजी साहब भी बैठे हुए थे, सीसीपीओ साहब भी बैठे थे। मसले मसाइल सर आपको भी पता है, हमें पता है, जो ट्रैफिक के मसले आए रोज होते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, गलत हमारे कि बच्चे ने एक छोटा फटा किया उसके साथ। उसके बाद हम गए एक कबायली अपने जो हमारे बलोच पश्तून का यह रवायत है, वहाँ बैठे, हम डीआईजी साहब से बैठे, सीसीपी साहब भी था। तकरीबन रात 2 से 3 बजे तक हम बैठे हुए थे उनके साथ। तो बैठे, जिस बच्चे को उन्होंने जो फटा किया था उनको भी हम थाने में ले आए। तो उन्होंने कहा कि बस हम जो है ना से माफ़ करते हैं। माफ़ी के बाद उनका एक वीडियो भी जारी हुआ, हमने जारी करवाया कि भाई उन्होंने पुलिस के साथ जो बदतमीजी की है या जो भी हुआ है, माफ़ी हुआ। माफ़ी के बाद ख़त्म भी हो गया और बच्चे को भी छोड़ दिया, हम भी अपने घर आ गए। कल यूं ही हमें पता चला उस बच्चे पे एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद फौरन इस पे अमल दरामद होता है। यहाँ आपके साथ जो बैठा हुआ है एमपी आपके साथ जो खड़ा है आज सामने आपका, उसके घर पे पूरा कोयटे का फोर्स ले आते, छापा मारते। जब मैं भी घर में नहीं था, मैं भी एक शादी में था, तो वहाँ से मैं निकल गया, आ रहा था घर की तरफ। घर से निकला, हमारा जो चाचे का टर्मिनल है वहाँ, ये सारे गाड़ियाँ, जितने गाड़ियाँ थे फोर्स के, वो हमारे टर्मिनल पहुँच गए। अब सर यहाँ तो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये कोयटा शहर एक ऐसा शहर है, यहाँ ट्रैफिक वालों के साथ मेरे ख्याल से आए रोज़ 10 से 20 लड़ाइयाँ होते हैं। चाहे उसमें रक्शे वाला हो, साइकिल वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, आम बंदा हो, खास बंदा हो। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको इतना हाईलाइट करना, फिर उसके बाद खुदा न ख्वास्ता मैं कोई बाहर से आया हुआ नहीं हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ जो पूरा कोयटा शहर का पुलिस को मेरे घर पे ले आते। ये सर कहाँ का इंसाफ है? उसके बाद जो है ना घर को छोड़ के जो है ना चादरीवारी की तकद्दुस को रखते हैं। और हमारे इलाके में इस तरह के जो एसपीएस साहिबान लाए हैं, ना वो बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक है, ना बलूचिस्तान के उसको ना रस्म का पता, ना रवाज का पता। ये सर हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है? आज मैं ये सेशन के दौरान मैं असेंबली का वॉकआउट करता हूँ सर। इंटीरियर मिनिस्टर साहब, इसलिए किया है कि उधर से आवाम को ज़रूरत सहूलियात हो, फ़ायदे हो। अगर कोई इस तरह सिक्योरिटी इस तरह का कोई मसला नहीं है तो सीएम साहब के इफ्तिताह के बाद उसको बंद नहीं होना चाहिए। तो इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे, खुलवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू मिस्टर